एग्जाम्पल 1 में देखिए, if a line intersect AB and AC of triangle ABC at D and E respectively, it is parallel to BC, prove that AD upon AB equal to AE upon AC। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया जो बीपीटी को एक्सप्लेन करता है, बीपीटी कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल 1 जिसमें कहा गया है कि DE पैरेलल टू BC है और हमको प्रूव करना है AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। तो यहाँ हम बीपीटी यूज करेंगे, D पैरेलल टू BC गिवन है, तो देयरफॉर दिस AD अपॉन BB इक्वल टू AE अपॉन BC। देन क्या लिखेंगे, BE इज पैरेलल टू BC, सो यूजिंग बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हिल्स थ्योरम क्या कहती है कि किसी ट्रायंगल में लाइन इंटरसेक्ट करे इन दो साइड्स को और पैरेलल थर्ड के रेशियो इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ जो रेशियो है ये हमारा अलग है, AD अपॉन AB है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको रिवर्स उल्टा कर देंगे। इन दोनों तरफ कोई भी चेंज हम कर सकते हैं, इसको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में उल्टा पलटा कर दिया। अभी भी हमारा नहीं आ रहा है, इसमें हम +1 करेंगे, दोनों तरफ एडिंग 1। अब देखिए एलसीएम AD आएगा, हम ऐड करेंगे DB प्लस AD, DB प्लस AD ये हो जाएगा AB अपॉन डिनोमिनेटर में AD, EC प्लस AE, EC प्लस AE हो जाएगा AC अपॉन AE। तो अभी भी रेशियो हमारा AD अपॉन AB और AE अपॉन AC है, तो उसको हम उल्टा कर देंगे। रिक्वायर्ड हमारा क्या है, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। पहले हमने उल्टा किया क्योंकि ऊपर अपने को न्यूमरेटर में ये चाहिए था, अब हमको यहाँ पर AD अपॉन AB AE अपॉन AC चाहिए, इसको हमने रिवर्स कर दिया। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, हैंस प्रूव्ड। तो देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल तो बहुत इजी है, बट यहाँ आपने क्या लर्न किया कि अगर पैरेलल लाइंस हो गिवन हो तो हम बीपीटी यूज करेंगे। CD ट्रेपेजियम में AB पैरेलल टू DC, E and F are points on non-parallel side AB, AD and BC such that EF is parallel to AB. Show that AE upon ED इक्वल टू BF अपॉन FC। इसको भी बोर्ड पर हम समझते हैं। एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 83, इसमें मैंने इन शॉर्ट लिख कर रखा है, गिवन है ABCD ट्रेपेजियम AB पैरेलल टू DC एंड EF पैरेलल टू AB। EF जो इसके पैरेलल है, तो हमें प्रूव करना है दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये रेशियो प्रूव करना है। अब यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी। यहाँ हमने ज्वाइन कर लिया AC को। अब AC को ज्वाइन करने से देखिए क्या हुआ, ये एक ट्रायंगल मिल गया हमको, इसको हम मान लेते हैं ये G पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये ट्रायंगल में हमें बीपीटी यूज़ करना होगा, बट अभी हमारे पास ये दोनों पैरेलल ये पैरेलल है, तो इन दोनों से कंक्लूजन क्या निकल सकता है, EF पैरेलल टू DC। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे इसको, सिंस AB पैरेलल टू DC एंड EF पैरेलल टू AB, ये गिवन है, तो इससे रिजल्ट क्या निकलेगा, ये में इसमें कॉमन क्या है देखिए AB, तो EF पैरेलल टू DC, इन दोनों में कॉमन है AB, देयरफॉर EF पैरेलल टू DC। अब EF पैरेलल टू DC, तो वी कैन राइट हियर दिस EG पैरेलल टू DC, क्योंकि पूरी लाइन पूरे की पैरेलल, तो ये टुकड़ा ये पार्ट भी इसके पैरेलल होगा। देयरफॉर इन ट्रायंगल ADC this AE upon ED equal to AG upon GC। कैसे हुआ, यूजिंग BPT। नाउ इन ट्रायंगल CAB we can say AG upon GC equal to BF upon FC। ये लाइन पैरेलल है, तो ये GF पार्ट भी इसके पैरेलल होगा AB के, तो वी कैन से दिस AG अपॉन GC इक्वल टू BF अपॉन FC। ट्रायंगल में ज़रूरी नहीं है कि हम इस तरह से ही रेशियो बिठाएं, दिस अपॉन दिस, वी कैन से द रिवर्स आल्सो, दिस अपॉन दिस आल्सो, दिस अपॉन दिस, यूजिंग द सेम BPT। अब इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए, रेशियो 1
एंड दिस रेशो 2। देखिए यहाँ पर AG अपॉन GC कॉमन है, देयरफॉर AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC। पेज नंबर 83 एक इम्पॉर्टेंट है, देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा गया है कि इस फिगर में PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR है और PST एंगल इक्वल टू PRQ है। ये PST इज इक्वल टू दिस PRQ। तो हमको शो करना है कि PQRS आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइए इसको भी हम बोर्ड पे समझते हैं। देखिए बिल्कुल ही सिंपल, ये जो रेशियो दिया है इसकी हेल्प से हम ये लाइन पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज गिवन। अभी रेशियोज इक्वल हैं, देयरफॉर ये लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। ST इज पैरेलल टू QR। क्यों होंगे स्टूडेंट, देखिए कन्वर्स ऑफ BPT। BPT क्या था, जो पिछले एग्जांपल्स में देखा था, लाइंस पैरेलल है तो रेशियो इक्वल है। अब रेशियो इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है, तो रीजन इज कन्वर्स ऑफ BPT। लाइंस अगर पैरेलल हो गई तो देयरफॉर ये एंगल इस एंगल के इक्वल हम कह सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसको हम इन शॉर्ट 1 और इसको हम 2 दे देते हैं, इसको 3। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बट 1 इक्वल टू 3 दिस इज गिवन। PST PRT जिसको हमने 1 and 3 नाम दे दिया है, ये गिवन है। अब इससे समझना आसान रहेगा, यहाँ 1 कॉमन है, देयरफॉर 2 इक्वल टू 3। 2 इक्वल टू 3 मीन्स बेस एंगल्स इक्वल, तो लाइन्स इक्वल। PQ इक्वल टू PR। PQR इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। PQR आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो देखिए स्टूडेंट पेज नंबर 91 पे एग्जांपल 5, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ में एंगल P फाइंड आउट करना है, इसको मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। ये P हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि साइड्स प्रोपोर्शनल तो हैं बट ये करस्पॉन्डिंग नहीं है। 3.8 और ये आपस में प्रोपोर्शनल है, बट ये लेफ्ट में है तो वो राइट में है, ये राइट में है तो लेफ्ट में। हमें किसी एक ट्राइंगल को रिवर्स करके रखना होगा। देखिए इस ट्राइंगल को मैं ऐसे इस तरफ करके रख रहा हूँ, ये A वहीं रहेगा, ये B और C इंटरचेंज हो जाएंगे, C एंड B। तो B इस तरफ आ गया तो दिस इज 60 डिग्री और ये एज इट इज़ रहेगा 80 डिग्री और यहाँ 3.8 इस तरफ हो जाएगा एंड 3√3 इस तरफ आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को हमको कंपेयर करना है, ध्यान दीजिए इन दोनों ट्राइंगल में। अब 6√3 ये भी लेफ्ट में, ये भी लेफ्ट में, 3√3 7.6, ये इसका डबल है, ये भी लेफ्ट में, ये तो वहीं कांस्टेंट है। तो अब ट्राइंगल्स को कह सकते हैं हम सिमिलर है बाय SSS, साइड प्रोपोर्शनल हो गई। अब हम यहाँ पर ABC ना बोल के ACB ट्राइंगल कहेंगे इसको। इनको हम डिवाइड करें, देखिए तो 2 आ रहा है, RP अपॉन AC equal to this PQ upon BC and RQ upon AB. So triangle RPQ is similar to triangle ACB by SSS similarity criterion. तो यहाँ जो एंगल होगा वो इसके बराबर हो जाएगा और यहाँ एंगल क्या होगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी देखिए 60 + 80 180, तो C एंगल हो जाएगा 180 - 60 + 80 यानी कि 40 डिग्री। देयरफॉर एंगल P इक्वल टू एंगल C दैट इज 40 डिग्री। सो P की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। दिस इज आवर आंसर।